तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध के बीच इजराइल को लगा नया झटका। अमेरिका के बाद एक और पश्चिमी देश ने छोड़ा साथ। इजराइल को हथियार देने पर लगाया बैन, नेतन्याहू के लिए झटका। ओवैसी ने यूपी की 20 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान, कहा बीजेपी को हराकर यूपी में लेंगे सांस। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार से बीजेपी के लिए बुरी खबर। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जेएपी का कांग्रेस में किया विलय, पूर्णिया से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मोदी सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को बताया देश के लिए खतरा, देश से निकालने का किया ऐलान। कंगाल निकला यूट्यूबर एल्विस यादव, पिता ने खोल दी पोल, कहा किराए पर दोस्तों के लिए लाता था गाड़ी, लग्जरी गाड़ियों का रुतबा था उसका झूठा, नहीं है एल्विस यादव के पास पैसे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को लगा नया झटका। एक और पश्चिमी देश ने छोड़ा साथ, भड़के यहूदी ग्रुप। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को नया झटका आज लगा है। अमेरिका के बाद इजराइल का एक और पश्चिमी देश ने साथ छोड़ दिया है और हथियार देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद यहूदी ग्रुप इस देश पर भड़क गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब तक की जंग में अमेरिका इजराइल की लगातार हथियारों से मदद कर रहा था, उसके साथ कनाडा भी इजराइल की मदद कर रहा था। अमेरिका के नाराज होने के बाद अब कनाडा ने हाथ खड़े कर लिए हैं। कनाडा ने बीच जंग में इजराइल को हथियार देने से इनकार कर दिया है और उसके हथियार देने पर रोक लगा दी है। कनाडा ने कहा है कि अमेरिका के बार बार मना करने के बाद भी इजराइल की सेना गाजा पट्टी में बमबारी नहीं रोक रही है और बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या इस बमबारी में हो रही है। इसलिए हम किसी भी कीमत पर इजराइल को कतई हथियार नहीं देंगे और जो हथियार हम इजराइल को देते थे उस पर रोक लगाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कनाडा की संसद में इजराइल के खिलाफ ये बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है, जिससे यहूदी ग्रुप कनाडा पर भड़क गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने 20 मुस्लिम लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में उतरने जा रही सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी की 20 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। आजमगढ़ से खुद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का नाम शामिल है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के पास 20 प्रत्याशियों की मंजूरी के लिए सूची भेजी है। अगर उनके निर्देश होंगे तो अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने संभल, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, कैराना, अलीगढ़, नगीना, रामपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, बहराइच की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की ऐलान कहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी के लिए बुरी खबर। पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार से बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बुधवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कर दिया। यादव उनके पुत्र सार्थक ने कांग्रेस मुख्यालय में देश की सबसे पुरानी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी में उनका स्वागत किया। यादव ने कहा कि मेरी विचारधारा हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के करीब रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार से बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झूठा निकला एल्विस यादव की लग्जरी गाड़ियों का रुतबा। यूट्यूबर के मां बाप ने किया चौंकाने वाला खुलासा, उधारी की जिंदगी जी रहा था एल्विस। दोस्तों आपको बता दें कि सांपों के जहर की तस्करी के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर एल्विस यादव की पोल खुल गई है। एल्विस यादव पर आरोप लग रहे थे कि उस पर एक दुबई में घर है और कई लग्जरिया गाड़ियां हैं, लेकिन जेल जाने के बाद उसके पिता ने एल्विस यादव की पोल खोल दी है। उन्होंने बताया है कि एल्विस यादव के पास जितनी भी गाड़ी है वो सिर्फ रुतबा दिखाने के लिए किराए पर लेकर आता था और ना ही उसका दुबई में कोई घर है और ना ही उसका कोई फ्लैट है। जो भी चीज वो अपने व्लॉग में दिखाता है वो सारी की सारी फर्जी होती हैं, झूठ होती हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो ऐसा करता है। वहीं आपको बता दें कि यूट्यूबर के माँ बाप ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, उसके बाद एल्विस यादव का विरोध देश में और हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की नकली जिंदगी एल्विस यादव जीता था और ये तस्करी करके ही पैसे कमाता था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने दिया जवाब। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बताया देश के लिए खतरा, देश में नहीं रहने का दिया अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और बताया है कि रोहिंग्या मुस्लिम अवैध घुसपैठियां हैं, साथ ही उन्हें देश में रहने
बसने का कोई मौलिक अधिकार हासिल नहीं है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को भारत के लिए खतरा सुप्रीम कोर्ट में बताया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको वापस म्यांमार भेजा जाएगा। जबकि केंद्र की मोदी सरकार CAA कानून लाकर दुनिया भर के हिंदुओं को भारत में ला रही है, जबकि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने खतरा बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में होली पर गेहूं चावल के साथ चीनी बाजरा मिलेगा मुफ्त, सरकार ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को लेकर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को होली के अवसर पर कुछ ज्यादा राशन देने की घोषणा की है, जिसमें सरकार ने गेहूं चना चावल के साथ चीनी बाजरे को भी जोड़ा है। हालांकि इस योजना का लाभ लाभार्थी सिर्फ 22 मार्च तक ही ले पाएंगे, शेष योजना यथावत चलती रहेगी। यानी आपको बता दें कि चीनी बाजरा 15 से 22 मार्च तक उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ज्यादा जानकारियों के लिए राशन डीलर से संपर्क लोग कर सकते हैं। 20 मुस्लिम लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में उतरने जा रही सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी की 20 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। आजमगढ़ से खुद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का नाम शामिल है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के पास 20 प्रत्याशियों की मंजूरी के लिए सूची भेजी है। अगर उनके निर्देश होंगे तो अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने संभल, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, कैराना, अलीगढ़, नगीना, रामपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, बहराइच की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की ऐलान कहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी के लिए बुरी खबर, पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार से बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बुधवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कर दिया। यादव उनके पुत्र सार्थक ने कांग्रेस मुख्यालय में देश की सबसे पुरानी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी में उनका स्वागत किया। यादव ने कहा कि मेरी विचारधारा हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के करीब रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार से बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो झूठा निकला एल्विस यादव की लग्जरी गाड़ियों का रुतबा। यूट्यूबर के मां बाप ने किया चौंकाने वाला खुलासा, उधारी की जिंदगी जी रहा था एल्विस। दोस्तों आपको बता दें कि सांपों के जहर की तस्करी के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर एल्विस यादव की पोल खुल गई है। एल्विस यादव पर आरोप लग रहे थे कि उस पर एक दुबई में घर है और कई लग्जरिया गाड़ियां हैं, लेकिन जेल जाने के बाद उसके पिता ने एल्विस यादव की पोल खोल दी है। उन्होंने बताया है कि एल्विस यादव के पास जितनी भी गाड़ी है वो सिर्फ रुतबा दिखाने के लिए किराए पर लेकर आता था और ना ही उसका दुबई में कोई घर है और ना ही उसका कोई फ्लैट है। जो भी चीज वो अपने व्लॉग में दिखाता है वो सारी की सारी फर्जी होती हैं, झूठ होती हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो ऐसा करता है। वहीं आपको बता दें कि यूट्यूबर के मां बाप ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है उसके बाद एल्विस यादव का विरोध देश में और हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की नकली जिंदगी एल्विस यादव जीता था और ये तस्करी करके ही पैसे कमाता था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने दिया जवाब। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बताया देश के लिए खतरा, देश में नहीं रहने का दिया अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और बताया है कि रोहिंग्या मुस्लिम अवैध घुसपैठियां हैं, साथ ही उन्हें देश में रहने बसने का कोई मौलिक अधिकार हासिल नहीं है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को भारत के लिए खतरा सुप्रीम कोर्ट में बताया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको वापस म्यांमार भेजा जाएगा। जबकि केंद्र की मोदी सरकार CAA कानून लाकर दुनिया भर के हिंदुओं को भारत में ला रही है, जबकि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने खतरा बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में होली पर गेहूं चावल के साथ चीनी बाजरा मिलेगा मुफ्त, सरकार ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को लेकर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को होली के अवसर पर कुछ ज्यादा राशन देने की
घोषणा की है, जिसमें सरकार ने गेहूं, चना, चावल के साथ चीनी, बाजरे को भी जोड़ा है। हालांकि इस योजना का लाभ लाभार्थी सिर्फ 22 मार्च तक ही ले पाएंगे। शेष योजना यथावत चलती रहेगी। यानी आपको बता दें कि चीनी, बाजरा 15 से 22 मार्च तक उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ज्यादा जानकारियों के लिए राशन डीलर से संपर्क लोग कर सकते हैं।